तो इवेंचुअली वो दिन आ ही गया जिसका आप सभी साथियों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। 29 जून। एक्चुअली ये एक तारीख ही नहीं, ये एक इंडियन हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल मोमेंट भी है, एक ऐतिहासिक डेट आपकी इंडिया की हिस्ट्री में कही जाती है। हमारे बहुत से साथी जो शायद एग्जाम की टेंशन में ये भूल गए थे कि आज से 1 साल पहले आज ही के दिन क्या हुआ था। तो मैं आपको दिलाना चाहता हूँ कि आज से ठीक 1 साल पहले मतलब 29 जून 2024 को रोहित शर्मा की टीम ने, मतलब मेरे फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा की टीम ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल उठाया था। ये दिखाता है, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि अगर आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो चाहे आपके सामने न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इवन फाइनल में साउथ अफ्रीका ही क्यों ना हो, जीत हमेशा आपकी ही होगी। यही मेमोरेबल डे अब आपकी भी लाइफ में आने वाला है। कल का दिन ऐतिहासिक इंडियन हिस्ट्री के लिए था, पूरे ऑल ओवर कंट्री के लिए था। ये हिस्टोरिकल डे आप अपने लिए भी यादगार बना सकते हैं कि इस बैटल में ना ही ग्राउंड है, ना ही बैट है, ना ही बॉल है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपका दिमाग, आपका कॉन्फिडेंस ही काम आएगा। और यहाँ से आप लोग एक मेमोरेबल डे बनाइए। तो आपको पता ही होगा कि जैसे रोहित शर्मा ने अपनी टीम इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया था, पूरे ऑल ओवर इंडिया को खुश किया था, वैसे ही आपके सामने मौका है अपने परिवार को खुश करने का और पाकिस्तान की तरह अपने पड़ोसियों को जलाने का। इससे अच्छा अवसर आपको दोबारा लाइफ में नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह का मोमेंट नहीं मिलेगा कि आप लोग एक अच्छी सी जॉब को पाने के लिए जा रहे हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना जाइए, कॉन्फिडेंस में जाइए और पेपर अच्छे से देकर आइए। मैं फिर बताना चाहूँगा आपको कि आज मैं कोई आपको टिप्स नहीं दूंगा कि क्या रिवीजन करना, क्या कुछ नहीं करना। जितना भी रिवीजन करना था आप लोगों ने कर लिया है। अब सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे कैसे पोर्शन स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको पहले पेपर आपको देख लेना है कि पेपर किस तरह का आया है। हिंदी को आप ओवरव्यू ले लीजिएगा, हिंदी आप देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट हिंदी से करिए, हिंदी के बाद में आप रीजनिंग करिए, रीजनिंग के बाद में आप जीएस करिए, जीएस के बाद में यूपी जीके कर लिए, लास्ट में आप कंप्यूटर को देखिए। कंप्यूटर को स्टार्टिंग में मतलब डीपली स्टडी मत करिएगा, बस ओवरव्यू देख लेना कि पेपर क्वेश्चन किस तरह से आया है। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही कंप्यूटर का ओवरव्यू ले लिया, कंप्यूटर देखो है ना, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप पुराना पेपर देखेंगे तो कंप्यूटर देखा है तो टफ आ ही रहा है। तो बस हल्का सा ओवरव्यू ले लेना कि पेपर किस तरह का कंप्यूटर क्वेश्चन आए हैं। इतना घुसकर नहीं देखना कि आप स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट हो जाओ। तो हिंदी को अच्छे से कर लेना है, हिंदी के बाद रीजनिंग को अच्छे से कर लेना है। अगर इन दोनों को पोर्शन को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके बाद में आप जीएस का लेना, जीएस भी ऑल सभी लोग पढ़े होते हैं, तो वो भी आपका निपट जाएगा। उसके बाद यूपीजी के लास्ट में कंप्यूटर को डीपली पढ़ लेना है। एग्जाम की टिप्स क्या है कि आपको सबसे पहले ओएमआर नहीं भरनी है अपनी, मतलब उसमें गोले नहीं भरने हैं। पहले आप क्या करिएगा कि जल्दी जल्दी जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको पेपर पे टिक कर लीजिएगा, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर, ऐसा करते रहिएगा। उसके बाद में जब आप गोला भरने के लिए आए तो एक बार फिर से दोबारा रीचेक हो जाता है, क्योंकि मैं भी हमेशा यही करता था कि पहले मैं एग्जाम के पेपर को जो टिक कर लेता था कि इसके आंसर ये हैं सारे आंसर। उसके बाद जब मैं ओएमआर भरने के लिए आता था तो दोबारा से एक बार अपना ही क्रॉस चेक कर लेता था कि मैंने जो लगाया वो टिक लगाया या नहीं लगाया। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अब देखो जैसे बताता हूँ मैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, इसको ही आपको ट्राई करना है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। एक्चुअली क्या है कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन का आपको आंसर पता ही है, इसका बिल्कुल डेफिनेट है, इसका आंसर ये है, तो आप टिक लगा दीजिए, हाँ ठीक है आंसर है। लेकिन जहाँ पर भी आप कहीं पर किसी में डाउट हो तो आप वहाँ पर ऑप्शन का एलिमिनेशन मेथड लगाइए। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं होता कट लगा दे, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड काफ़ी अच्छा आपको आपके बेनिफिशियरी रहेगा। इससे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आपको एक ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा जिसका आंसर ये होगा ही होगा 100%। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है, तो ये हमेशा आप करिएगा, ये ट्राई करिएगा। बाकी जैसे अगर आप हिंदी में आए, गद्यांश आता है, आपको पता ही होगा, तो गद्यांश में आपको क्या करना है कि पहले स्टोरी नहीं पढ़नी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि डीपली स्टोरी पढ़ते हैं कि स्टोरी में क्या क्या लिखा है, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फिर से स्टोरी पर चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई ये यूपीएससी का तो एग्जाम है नहीं जो बहुत ही टफ वहाँ पर मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेगा गद्यांश में, तो आप अलग से क्वेश्चन मतलब गद्यांश कोई और उसका आंसर कोई और देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपल से आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में पैरा पढ़ना है कि ये ऑप्शन कहाँ पर ये लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ पर लाई कर रहा है, तो मिल जाएगा। वही सेकंड में भी यही करना है
कि अगर सेकंड क्वेश्चन पढ़ा आपने ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन तो आप उसमें जाइए गद्यांश में, आप देखिए ये कहाँ पे ये लाइन दी हुई है, तो उसी के ऊपर नीचे पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन सारे के सारे ये हो जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी मिस्टेक ये कर लेते हैं कि पहले वो गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से गद्यांश में ढूंढते हैं कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका ये टाइम खराब हो जाता है। अगर आप इस मेथड से जाएंगे, थोड़ा सा टाइम आपका यहाँ पर कम खर्च होगा और क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपके हो जाएंगे। एक बात और, जैसे अगर 1262 का आप एग्ज़ाम देखते हैं तो वहाँ पर 48 नंबर पे कट ऑफ गई थी, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है, मैंने हमेशा फिर से बोला, आज बोल रहा हूँ कि वो कट ऑफ 60 से ऊपर ही रहेगी। जनरल है, ओबीसी है, लगभग नियर अबाउट 60 के ऊपर ही रहेगी। तो जो भी साथी सोच रहे हैं कि हमें मतलब 50 नंबर पे मिल जाएगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिर से बोल रहा हूँ मैं, कभी नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए आपको टाइपिंग के लिए बुला ही लिया गया टाइपिंग के लिए, तो क्या फ़ायदा, जब फाइनल सिलेक्शन ही नहीं होगा तो टाइपिंग देने से कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी साथी 50, 52, 53 नंबर मान के चल रहे हैं, देखो ये पेपर के ऊपर है कि पेपर किस तरह का आता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप 50-55 के नियर अबाउट जा रहे हैं तो आप तुक्का मार देना बाद में, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर तुक्का मारने से शायद आपका एक चांस बन जाए कि आपका मतलब मेंस में नंबर आ सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 50-52 पर मेरा हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो आप लोग शायद ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी मिनिमम आप कम से कम 60 से ऊपर ही ट्राई करिएगा। कल मैंने बताया था आपको कि तुक्के कैसे मारना, किस तरह मारना, कितने अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपके 65-70 के आसपास अगर आप जा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर आपके लिए रहेगा फाइनल रिजल्ट के लिए भी। 65 नंबर मेरा मानना है ठीक है। बाकी अगर ये पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी आ जाता है तो वही कट ऑफ हाई चली जाएगी। लेकिन अगर 1262 की तरह से पेपर आ जाता है तो कट ऑफ थोड़ी सी मतलब ये 65 के नियर अबाउट रहेगी। तो आपको इतना ही क्वेश्चन करने हैं कि लगभग मतलब 65 के आसपास नंबर आ जाएँ, और 65 नंबर जहाँ पर आपके आ जाएँ उसके बाद में आप थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा कि अगर पेपर आसान आए तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और तुक्के मार सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आपको देखो पेपर देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि पेपर टफ है या हार्ड है, तो हमको किस तरह से अपना पेपर को मैनेज करना है, किस तरह क्वेश्चन को आपके लगाने हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा मैसेज है। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष मेरी तरफ से। आप लोग अपना पेपर अच्छे से करिए। और आज से 1 साल पहले जो 29 जून को एक भारत के लिए एक ऐतिहासिक देश था, मेमोरेबल डे था इंडियन हिस्ट्री के लिए, आप भी अपने इस डे को और अपने इस दिन को मेमोरेबल बनाइए और अच्छे से पेपर करके आइए। तो ठीक है, कल मिलेंगे पेपर के बाद में, पेपर के एनालिसिस के साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।